मुंबई के कैंपाकोला कंपाउंड में रहने वाले लोगों को आज अपना आशियाना खाली करना ही होगा। अगर उन्होंने अपना फ्लैट खाली नहीं किया तो बीएमसी उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। बीएमसी ने सोसाइटी के 102 अवैध फ्लैटों में रहने वाले लोगों को 12 जून तक घर खाली करने का नोटिस दिया था, लेकिन सोसाइटी में रहने वाले एक बुजुर्ग की आकस्मिक मौत के चलते बीएमसी ने लोगों को एक हफ्ते की मोहलत और दे दी। बीएमसी ने साफ कर दिया है कि अगर आज 11 बजे के बाद वो अवैध फ्लैटों को खाली नहीं करते हैं तो यहाँ पे कार्रवाई शुरू हो जाएगी। गौरतलब है कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने सोसाइटी की याचिका खारिज करते हुए कैंपाकोला कंपाउंड में बने 102 अवैध फ्लैटों को गिराने का आदेश दिया था। एक जमाने के नेता तो प्रजा के लिए जेल भी चले जाते थे, सूली भी चढ़ जाते थे। ये कैसे नेता हैं जिनके पास इस समाधान का सोल्यूशन होते हुए उसको देने नहीं चाहते। आज मैं सबको बोलती हूँ, सारे भारत देशवासियों को बोलती हूँ और सब मुंबई को, आइए हमारे साथ खड़े होइए, क्योंकि आज ही हमारे साथ हुआ है, कल किसी के साथ भी हो सकता है। तो हमें न्याय जरूर चाहिए और जरूर मिलेगा, क्योंकि ये सच्चाई की लड़ाई हम ऐसे छोड़ेंगे नहीं। बहुत ही कड़क दिन है, लेकिन ऐसे पहले 2 बार हो चुका है। लेकिन अब की बार तो सुना है कि और बड़ी फोर्स से आएंगे और जरूर हम लोग के ऊपर, हम लोग तो सिर्फ अनआर्म्ड है, हमारे पास एक हाथ में एक बेलन भी नहीं है, तो ना किचन नाइफ भी नहीं है हम लोग के पास। ये लोग तो आएंगे हथौड़ा लाठी वाठी सब लेकर। हम लोग बिल्कुल अनआर्म्ड सिटीजन्स हैं। हम लोग के ऊपर जो भी मारामारी करेंगे। हम लोग तो शांतिपूर्वक यहाँ उनको बाहर रखने की कोशिश करेंगे। मुंबई में कैंपाकोला सोसाइटी के अवैध फ्लैटों को खाली करने के लिए बीएमसी आज 102 फ्लैटों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू करेगी। ऐसे में कैंपाकोला सोसाइटी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ताजा हालातों का जायजा लिया हमारे संवाददाता निशात शमसी ने। मुंबई के कैंपाकोला ग्राउंड के इसी इमारत के कंपाउंड में लोगों को अपने घर बचाने के लिए जो आखिरी लड़ाई है वो लड़नी है। कहा जा रहा है कि 11 बजे बीएमसी के अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे और जो लोग बचे हुए हैं वो उनसे, जिनको अपने घरों का चाबी सौंपना था बीएमसी को, उनके घरों को खाली कराने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी। यहाँ पर अभी भी कई लोग हैं जो सुबह से अपनी इमारत के बाहर हैं, परेशान हैं, बेहाल हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं इस उम्मीद में कि शायद कोई आखिरी रास्ता, कोई आखिरी उम्मीद बनकर कुछ सामने आया और जो इनके आशियाने को बचा सके। लेकिन कहीं ना कहीं तैयारी भी लोगों ने कर ली है। कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी लगातार यहाँ से पलायन का जो सिलसिला है वो कर रहे हैं, अपने सामानों को शिफ्ट कर रहे हैं, ताकि बीएमसी अगर कोई कार्रवाई करे तो जो उनके बच्चे कुछ जो सामान है वो किसी तरह उनके पास बच सके, वो किसी भी हालत में नष्ट ना हो। क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ी चोट लगी है लोगों को इस पूरे प्रक्रिया के बाद। सर, अभी भी सामान लोग खाली कर रहे हैं, क्या आशा थी लास्ट डे तक, और आज भी आशा है। मेन पॉलिटिशियंस, my request to the Supreme Court, sir, you know politicians, please save us. You know this is a scam. हमने थोड़ा पाप किया है, इतना पाप नहीं किया है। 20,000 स्क्वायर फीट का यहाँ थोड़ा FSI वायलेशन है, 1 लाख स्क्वायर फीट तोड़ा जा रहा है। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर 12 जून को बीएमसी को कार्रवाई करना था, लेकिन एक वृद्ध शख्स की अकस्मात मृत्यु के बाद इस पूरे मामले को टाल दिया गया था और 20 तारीख मतलब यानी आज का दिन मुकर्रर किया गया था कि आज के दिन बीएमसी अपनी कार्रवाई करेगी। और उसी को देखते हुए इस बात का पूरा अंदेशा है कि जैसे ही दफ्तर खुलेंगे उसके बाद बीएमसी के अधिकारी यहाँ आएंगे और अपनी जो कार्रवाई है वो शुरू कर देंगे। लेकिन यहाँ के लोगों ने ये साफ कर दिया है कि वो मर जाएंगे लेकिन किसी भी हालत में अपने घरों की चाबी बीएमसी अधिकारियों को नहीं देंगे। कैमरामैन दिग्विजय के साथ निशात शमसी, मुंबई, हाईवेंसेवल। और आपको बता दें, सोसाइटी में वहां के लोगों ने हवन शुरू कर दिया है। वहां के लोगों का कहना है कि वो किसी भी तरह की हिंसा नहीं करेंगे। ताजा हाल बता रहे हैं हमारे संवाददाता विवेक गुप्ता। कैंपाकोला कैंपस में रहने वाले लोगों ने अपने घर को बचाने की हर संभव कोशिश की, कोर्ट गए, सरकार से गुजारिश की, लेकिन हर जगह उन्हें निराशा ही हाथ लगी। अंत में वो दिन आ ही गया जब बीएमसी अपनी कार्रवाई शुरू करने वाली है। अब कैंपाकोला कैंपस के लोग भगवान के भरोसे हैं, इसलिए आप देख सकते हैं कि जो मेन गेट है वहाँ पर हवन किया जा रहा है और ये हवन जो कैंपाकोला कैंपस में जो लोग रहते हैं वो मिलकर हवन कर रहे हैं और वो भगवान से प्रार्थना करें कि किसी हाल में उनका घर बच सके।
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बीएमसी को आदेश दिए थे कि वो अपनी कार्रवाई कर सकती है और बीएमसी ने 12 जून तक लोगों को अवैध घरों में जो फ्लैट में रहते हैं उन्हें घर खाली करने के बाद चाबी जमा करने के निर्देश दिए थे। लेकिन ये डेडलाइन बढ़ी क्योंकि कैंपा कैंपस में किसी सीनियर सिटीजन की डेथ हो गई थी, इसलिए ये जो समय सीमा है 19 तारीख तक बढ़ा दी गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी कैंपा कॉलोनी में रहने वाले जो 102 फ्लैट जो अवैध हैं उनमें से किसी ने भी परिवार ने भी अपने घर की चाबी नहीं दी थी। और इस समय आप देख सकते हैं कि हवन चल रहा है और लोग प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि उनका घर बच सके। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीएमसी का साफ तौर पर कहना है कि वो अपनी कार्रवाई करेगी और बताया जा रहा है कि कुछ समय के बाद बीएमसी के अधिकारी यहाँ पे पहुँचेंगे और सबसे पहले जो कैंपा कोला कैंपस में अवैध फ्लैटों में जाएंगे वहाँ पर और जो बिजली, पानी और गैस का कनेक्शन काटेगी उसके बाद वो अपनी तोड़क कार्रवाई शुरू करेगी। मुंबई से कैमरामैन विक्रम सावंत के साथ विवेक गुप्ता, IBN 7।